हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम बाल विकास की हिस्ट्री पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ चुके थे, इन्फेंसी एंड प्रीनेटल स्टेज भी हम पढ़ चुके थे, चाइल्डहुड भी पढ़ चुके थे। तो आज इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है और सबसे पहले इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल हुए, जिन्होंने 1904 में अपनी एडोलसेंस नाम की पुस्तक लिखी और बाद में पत्रिका निकाली। इन्होंने न्यूयॉर्क में अलग बाल गृह सुधार भी स्थापित किए और वहीं सबसे पहले अपनी पुस्तक में किशोर शब्द का यूज करने वाले स्टैनली हॉल थे। तो चलिए हम 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं। जो सीटेट लेवल 2 दे रहे हैं उसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है ये बाल्यावस्था, तो स्किप करके न जाए। चलिए पूरी वीडियो देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किशोरावस्था की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले किशोरों पर जो स्टडी का ध्यान है वो स्टैनले हॉल का गया 1904 में। तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उसी के बाद से बाल विकास में एडोलसेंस शब्द जुड़ गया। तो गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। इसे एक बार हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। तो चलिए, तो एडोलसेंस जो है एडोलेसियर वर्ड से निकला है, लेटिन भाषा का ये शब्द है। इसका मतलब है टू ग्रो मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो बच्चा है यहाँ से ना मैच्योरिटी हर चीज़ में, चाहे वो फिजिकल है या मेंटली है या सोशल है या इमोशनली है, हर चीज़ में बच्चा मैच्योरिटी ग्रहण करेगा यहाँ। तो चलिए, ये किलपैट्रिक जो एक साइकोलॉजिस्ट हुए, किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था है ना वो जीवन का सबसे कठिन काल है और प्यूबर्टी पीरियड भी आता है इसमें। प्यूबर्टी पीरियड जो है वो 12 से 16 तक की एज का रहता है। तो नेक्स्ट चलिए, और किशोरावस्था को वयस्क अवस्था की दहलीज भी बोला जाता है, यानी बाल्यावस्था। एक मिनट, एक एग्जाम्पल से समझे। देखिए, ये हमारी बाल्यावस्था है और ये हमारी प्रौढ़ावस्था है। तो जब हम ये जो बीच की कड़ी है ना, ये बीच की कड़ी, ये दहलीज है। मतलब जब हम यहाँ प्रौढ़ावस्था में जाएंगे तो ये दहलीज हमें बाल्यावस्था से निकलकर ये किशोरावस्था की दहलीज पार करनी पड़ेगी, फिर ही हम प्रौढ़ावस्था में जा पाएंगे। तो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है ये कि ये पूछ लिया जाए कि कौन सी एज को वयस्क अवस्था की दहलीज बोला जाता है। तो ध्यान रहे, एडोलेसेंस को, किशोरावस्था को वयस्क अवस्था की दहलीज बोला जाता है। तो जोन्स मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या बताया कि ये जो किशोरावस्था है ना वो शैशवावस्था इन्फेंसी की पुनरावृत्ति है, यानी रिवर्सिबिलिटी होती है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, उसे नहीं पता, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, नहीं पता उसे क्या करना है ज़िंदगी में, कहाँ जाना है। तो इसीलिए जोन्स ने इन्फेंसी की रिवर्सिबिलिटी बताया है एडोलेसेंस को। फिर क्या है, यहाँ बच्चे में पर्सनल फेबल विकसित होते हैं। एडोलेसेंस में पर्सनल फेबल, जैसे बच्चा पूरी तरह सुंदर बन के तैयार हो जाएगा और खुद मन में इमेजिन करेगा और कल्पना करेगा कि सभी मेरे को देख रहे हैं और मैं ही सुंदर लग रहा हूँ। तो चाहे भले उसको कोई नोटिस ना करे, लेकिन वो मन में इमेजिन करता है कि सारे मेरे को ही देख रहे हैं और मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ या सुंदर लग रही हूँ। तो ये इस एज की करैक्टरिस्टिक्स होती है। तो फिर क्या है, इसी एज में एलेक्सा नर्वोसा भी आती है। इसे बोला जाता है हिंदी में सुधा अभाव, यानी जो किशोरावस्था का लड़की है या लड़का है वो पतला दिखने की कोशिश करेगा, कम खाना खाएगा कि मैं मोटा ना जाऊँ, मोटा ना हो जाऊँ, अगर मोटा हो गया तो दिखने में सुंदर नहीं लगूंगा। तो ऐसी कंडीशन भी एडोलेसेंस में आती है। तो स्टैनले हॉल ने बताया है कि जो एडोलेसेंस है वो संघर्षों तूफान की अवस्था है। संघर्ष और तूफान, कठिनाइयों का सर्वोत्तम काल यही होता है। फिर क्या है, समायोजन का अभाव पाया जाता है बच्चों में, ये करैक्टरिस्टिक की बात हो रही है। तो समायोजन नहीं कर पाते बच्चे, झंझावत चलती है और वीर पूजा होती है। किसी को भी अपना आइडियल मान लेते हैं, उन्हीं की नकल करेंगे, उन्हीं का इमिटेशन करेंगे, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने लगेंगे, उन्हीं के जैसे एक्शन करने लगेंगे, उन्हीं के जैसे बोलने लगेंगे। तो ये किशोरावस्था की करैक्टरिस्टिक्स है।
तो फिर आगे पलायन, रुचियों में भी परिवर्तन होता है। यहाँ हर स्टेज में रुचियों में परिवर्तन होता है। यहाँ अलग अलग रुचियाँ होती है बच्चों की, अलग जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा बच्चे, और सुंदर बनने की कोशिश करेंगे, और ताकि वो दूसरे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टिव दिखे। तो ये इसकी विशेषता है। रुचियों में परिवर्तन होता है। पलायनवादी प्रवृत्ति भी होती है कि कहीं से बस भाग जाऊं, और जो बड़े हैं, जो प्रौढ़ है, वो उन पे अगर बाउंडेशन लगाते हैं, वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। तो फिर और कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर एडोलेसेंस एज का बच्चा है, उसे उचित निर्देशन या परामर्श ना मिले तो वो कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज आती है एडोलेसेंस में, जब उसको परामर्श ना मिले, उचित डायरेक्शन ना मिले, चाहे माता पिता द्वारा ना मिले या शिक्षक द्वारा ना मिले। तो कई बार बच्चा रेयर केसेस देखे गए कि जो सबसे ज़्यादा सुसाइड होती है ना, तो वो एडोलेसेंस एज के बच्चे ही सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था, स्टैनले हॉल के बारे में जान लिया था। फिर स्किनर क्या है? स्किनर बोलते हैं कि यहाँ जो एडोलेसेंस एज का बच्चा है ना, वो निर्णय नहीं कर पाता, वो टोटली कंफ्यूज है। तो वो उस कड़ी में हमें क्या करना चाहिए, जो टीचर है या बड़े हैं तो उसका उचित डायरेक्शन दे कि आपको ये नहीं ऐसा करना चाहिए, बच्चे को समझने की कोशिश करे, उसको ऐसी एजुकेशन दे ताकि बच्चा उचित निर्णय कर पाए, अपने उद्देश्य से ना भटके। क्योंकि जो ये एज है ना, इस एज में बच्चा अपनी जो विकास की उच्चतम सीमा है ना, उस तक जा सकता है, श्रेष्ठतम अवस्था को पा सकता है, पीक तक जा सकता है, अगर उसे उचित डायरेक्शन दी जाए तो। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर गलत राह पकड़ ली बच्चे ने तो फिर सर्वनाश होगा वहाँ, और अच्छे राह पे चला गया तो बच्चा वहाँ कुछ भी कर सकता है। ये सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक है। तो बेशर्ते बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो उचित डायरेक्शन पकड़े, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो इमेजिनरी ऑडियंस की बात आती है, ये जो इमेजिनरी ऑडियंस है ना, ये डेविड अल्काइंड ने बताया कि यहाँ बच्चा इमेजिन कर रहा है सुंदर बन के, और फील कर रहा है कि सभी मेरे को ही देख रहे हैं और मैं सुंदर लग रहा हूँ या लग रही हूँ। तो ऐसे फीलिंग एडोलेसेंस एज में ही आते हैं, बाकी एजेस में नहीं होता। शैशवावस्था या बाल्यावस्था का बच्चा ऐसी चीज़ें फील नहीं करता। तो चलिए, फिर एक कोठारी आयोग है, इन्होंने भी शिक्षा पर बहुत सारा काम किया। और कोठारी आयोग क्या बताते हैं कि जो इस एज का बच्चा है ना, उसको सामाजिक व नैतिक मूल्यों का मूल्य सिखाने चाहिए, ताकि बच्चा है वो राह से भटके नहीं, वो अपनी जो क्वालिटी है, वो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसका उचित से उचित प्रयोग करे। तो धन्यवाद। ये यहाँ के बाद हमारी जो स्टेजेस है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस ख़त्म हो चुकी है। हमने बेस्ट तरीके से कर लिया है। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो हमारे चैनल पे आए और विजिट करें। बाल विकास की हिस्ट्री हमने डिटेल में करवा रखा है, तो जो चीज़ें करवा दी गई है वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो कल जो होने वाली है, कल बड़ी धमाकेदार क्लास होने वाली है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका निचोड़ निकालेंगे 2-3 पुस्तकों का लगभग, और वो क्वेश्चन भी ऐड करेंगे जो सीटेट सीपीटी एग्जाम में पुट कर रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कल बड़ी ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और आप कमेंट करें कि कितने घंटे 40 मिनट आप रुक पाते हैं। मैंने देखा एनालिटिक्स में कि बच्चे क्या है, वीडियो पे ज़्यादा रुकते नहीं हैं। जब आप घूम रहे हो, कहीं भटक रहे हो, तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आई। हम एक पैटर्न में अगर चल रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो 1 मिनट में साइड हो जाऊँगी, मेरी बात कंटिन्यू करूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसे टीन एज बोला जाता है। कई बार कहीं जगह 12 से 19 भी लिखा होता है, लेकिन 13 to 19 ही इसकी प्रॉपर एज मानी गई है। अलग प्यूबर्टी एज ध्यान रखना, वयस्क अवस्था की दहलीज ध्यान रखना, एडोलेसेंस होती है संघर्ष तूफान। जितने भी परिवर्तन होते हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज सोशली, मेंटली, हर तरीके से। तो आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो जीन पियाजे की वीडियो है संज्ञानात्मक विकास की, वहाँ से सीटेट में 2-3 क्वेश्चन हर हालत में आएंगे ही आएंगे। तो आप वीडियो को स्किप करके ना जाए, पूरी डिटेल देखें और खुद कोशिश करें कि आप खुद नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद का लिखा हुआ अगर एक बार हम लिख देते हैं ना, वो हमारे दिमाग में भी 50% चीज़ें छप जाती है। तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें और अपने खुद नोट्स बनाएं, वरना लिखा तो किताबों में भी हुआ है, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको प्रैक्टिकल वे में लेके नहीं आ रहे। तो थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब की बार सीटेट पार। धन्यवाद।